आप सभी को फिर से फिजिक्स 02 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। फिर से आज का वीडियो प्रश्नावली 7.3 में 13वां क्वेश्चन से। इसके पहले सारे क्वेश्चन आपके वीडियो ऑफलाइन भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। अगर अभी तक नहीं देखे, अगर आप 7.3 डायरेक्ट पर आकर देख रहे हैं वीडियो तो न देखिए, पगला जाएंगे आप। इससे पहले आप क्या देख लीजिए, 7.1 से देखना शुरू कीजिए। शायद 7.1 से इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा व्यू बढ़ेगा, मेरा लाइक बढ़ेगा, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको शायद शुरू से अगर किए होंगे, शुरू से पढ़ें तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा cos x और cos अल्फ़ा। एक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बार बार इस पार्ट में cos 2x का सूत्र का जिक्र हो रहा है। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है और सभी लोग जानते हैं। एक और cos 2x का फार्मूला आपका क्या होता है, 2 cos स्क्वायर हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। वही काम इसमें कीजिए, कुछ भी नहीं करना है। पहले cos 2x के जगह पर क्या लिख दीजिए, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ भी cos 2 अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा दिया है तो यही वो भी लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइन। अब कहेंगे क्यों काशी का फार्मूला साइन का क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे बाबू दोनों काश में है, इसलिए हम दोनों काश में ही लिख दिए। और नीचे क्या है जो है उतार दिए, cos x माइनस cos अल्फ़ा, और ये क्या है dx। कुछ नहीं, ब्रैकेट खोलिए पहले ना। अब क्या होगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। नीचे जो है उतार लीजिए, नीचे क्या है cos x माइनस cos क्या हो जाएगा अल्फ़ा dx। कुछ नहीं करना है, एक से एक कट जाएगा, दो कामन ले लीजिए ना। और जैसे ही दो कामन ले लेंगे तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो एगो में cos x प्लस cos अल्फ़ा लिख दीजिए, एगो में cos x माइनस cos अल्फ़ा। आप जानते हैं कि जब दोनों पद है तो दो निकाल लिए, जब दोनों पद दो दो घात होता है तो एक में जोड़ लेते हैं, एक में क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। कौन सा फार्मूला आप जानते हैं, अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो a प्लस b और a माइनस b अलजेब्रा में आप पढ़े होंगे। नीचे क्या है मैंने उतार दिया, क्या उतार दिया बाबू, cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब आपका क्या हो जाएगा बाबू, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसका अलग करा लेंगे, इसका अलग करा लेंगे। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत और करना है। अब यहाँ दो हमने निकाल दिया और दो निकालने के बाद cos x का अलग dx करेंगे। उसके बाद यहाँ cos अल्फ़ा है तो cos अल्फ़ा का भी कर लीजिए, cos अल्फ़ा का dx करा देंगे। अब क्या होगा बाबू, यहाँ दो तो निकल जाएगा और cos का आप सभी लोग जानते हैं sin x। और ये गलती मत कीजिएगा कि cos अल्फ़ा का sin अल्फ़ा कर दीजिएगा। समझिए कब होता cos अल्फ़ा का sin, जब यहाँ d अल्फ़ा होता, क्योंकि ये dx है, ये cos अल्फ़ा तो ये कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा cos अल्फ़ा, केवल बच जाएगा dx। और dx का क्या होता है x, ये अल्फ़ा है, x आगे कर लीजिए, प्लस क्या लिख दीजिए, c आपका आंसर हो गया। x को यहाँ भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दिया है आपको इतना हमको करना है, इसका समाकलन कराना है। और समाकलन कराना है बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। समाकलन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, 1 प्लस साइन 2x से नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला तो आएगा नहीं, तो पहले उसी तरह लिख लीजिए, ऊपर जो है उसी तरह लिख लीजिए। मैंने कहा ना ये जो पार्ट है पूरा त्रिकोणमिति पर निर्भर है बाबू। समाकलन तो इसका लास्ट में बहुत आसान है, बस इसको त्रिकोणमिति जानना है। और 1 की जगह पर लिख सकते हो बाबू साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। तो अगर x है तो भी एक होगा, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और साइन 2x का सूत्र लिख दीजिए, 2 साइन x इंटू क्या हो जाएगा cos x और dx। कुछ नहीं करना है आपको, बस जिस तरह से होंगे होता है cos x माइनस साइन x। और देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों पर दो घात है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a के जब जो है वो ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन x
प्लस कास एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये क्या हो गया डी एक्स। अब कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले को आराम से क्या कर लीजिए टी मान जाइए। साइन एक्स प्लस कास एक्स को, क्योंकि घात है तो कुछ मानना पड़ेगा तभी घात है, तो क्या एक्स हुआ क्या मान टी। तो साइन का होता है कास एक्स डी बाई डी एक्स, और कास का होता है माइनस साइन एक्स, और पूरे का क्या होगा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। मान भर दीजिए ना, ऊपर कास एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स पर हम क्या भर देंगे डी टी भर देंगे। नीचे आप क्या होगा, नीचे वाले को आपने टी माना है, टी पर कितने घात है 2 हो गया, ऊपर भेज देंगे टी पर कितना हो जाएगा -2 डी टी। अब टी पर -2 है तो 1 जोड़ लेंगे, तो टी पर -2 में 1 जोड़ लीजिए, नीचे भी -2 में 1 जोड़ लीजिए, आपका कितना हो जाएगा आप यहाँ बता दीजिए कितना हो जाएगा। टी पर -2 में 1 जोड़ेंगे तो टी पर -1, नीचे भी -1 प्लस सी। अब कुछ नहीं करना, अब मन करे तो यहाँ माइनस को नीचे भेज दो, -1 बटे टी कर लो, -1 घात नीचे आ गया प्लस सी, और लास्ट में टी के जगह पर -1 बटे टी के जगह पर माने क्या है तो वो लिख दीजिए साइन एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं कास एक्स, अब प्लस क्या लिख दीजिएगा सी। आपका आंसर हो गया एकदम आसान तरीके से। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कोई खास सवाल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ये भी हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो tan हम tan पर 3 घात दिया है तो 3 घात को 2 घात के रूप में कर दिए tan स्क्वायर 2x, और ये को tan किनारे कर दीजिए sec 2x इंटू tan 2x। tan दुगो आएगा, यहाँ देखिए tan 1 घात है, इसको कुछ है दुगो 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3 घात हो जाएगा ना जब गुणा होगा तो। अब हमको कुछ नहीं करना है, हम क्या कर लेंगे कि tan को भी बदल लीजिए, tan स्क्वायर थीटा आप जानते हैं बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का फिर से आपका फंस जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा के जब आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, तो वही चीज़ इसमें भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर 1 रहेगा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के जब पर tan स्क्वायर थीटा के जब क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा के जब पर 2x माइनस कितना हो जाएगा 1, और यहाँ क्या है आपका सेक 2x इंटू tan 2x dx। कुछ नहीं करना, अब सेक 2x को आप क्या मान जाइए t, तो जैसे ही t मानेंगे तो सेक का d बाई डी एस कराइए, क्योंकि इसको हमने t माना है तो अवकलन कराएंगे तो सेक का होता है d बाई डी एक्स सेक x, तो सेक 2x इंटू tan 2x, और फिर से क्योंकि आपने इसको x माना था पहले सेक x इंटू tan x होता है d बाई डी एक्स में फार्मूला। आप सभी लोग जानते हैं कि सेक d बाई डी एक्स, अगर कोई पूछ दे आपका सेक x का तो आप वो जानते हैं सेक x इंटू tan x, सभी लोग जानते हैं d बाई डी एक्स में। तो उसी तरह से मैंने सेक 2x है तो सेक 2x इंटू tan 2x, लेकिन 2x को हमने x माना तो 2 फिर से निकल जाए, यहाँ क्या हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt। हमको केवल चाहिए सेक 2x tan 2x dx, तो सेक 2x रहने दीजिए, सेक 2x और क्या हो जाएगा tan 2x और dx को रहने देंगे, यहाँ हो जाएगा dt बाई क्या हो जाएगा 2। मान भर दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, सब लग गया, कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। लगाने के बाद अब यहाँ क्या है बाबू, इसमें देखेंगे क्या है, सेक को आपने t माना है तो यहाँ t स्क्वायर हो गया, -1 है। अब यहाँ क्या करेंगे सेक 2x इंटू tan 2x dx, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा dt बाई 2, तो 1/2 निकाल लेंगे, यहाँ dt हो गया। अब अलगे अलगे करा देंगे, इसका समाकलन अलग अलग कराएंगे तो क्या होगा, t पर 2 है तो t पर 3/3 एक जुट जाता है। अब 1 का dt करेंगे तो केवल t हो जाएगा, अब प्लस क्या लिख देंगे c। अब मान भर दीजिए ना, t माने किसको हैं तो t आप माने हैं सेक 2x को, तो यहाँ सेक यहाँ लिख लीजिए सेक 3 घात और 2x लिख लीजिए बट्टे 3, अब माइनस टी यहाँ भी भर देंगे सेक 2x, अब प्लस लास्ट में क्या लिख देंगे c। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 16वां क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 4 घात कुछ नहीं, इस तरह साइन 4 पर भी दिया था, साइन पर 4 घात दिया था, कास पर 4 घात, इस तरह सवाल देता है, एक क्वेश्चन दे सकता है। अब tan दे दिया, तो tan पर हम यहाँ कर दिए tan, और यहाँ पर क्या है 4 घात है तो 2 यहाँ tan 2x, यहाँ भी क्या लिख दिए tan 2 घात कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ dx लिख दीजिए, बदल दीजिए किसी, हम क्या करेंगे यहाँ tan को बदल देंगे,
एक tan स्क्वायर थीटा, मैंने अभी यहाँ बताया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर x दिया है तो 1 को इधर भेज दीजिए, केवल tan का फार्मूला चाहिए तो 1 इधर चल जाएगा, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा त्रिकोणमिति में सेक स्क्वायर x - 1 हो गया। और यहाँ क्या है tan स्क्वायर x और यहाँ क्या हो गया dx। अब आपको कुछ नहीं करना, ये सटा है तो अंदर गुणा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, इसमें गुणा कर दीजिए माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x और पूरे का क्या हो जाएगा dx। अब अलग अलग कराएंगे तो क्या हो जाएगा भाऊ सेक स्क्वायर x और ये क्या भाऊ tan स्क्वायर x। अब आपको क्या करना है, tan स्क्वायर x का तो होता नहीं है, फिर से tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है क्या, tan स्क्वायर x का नहीं होता, tan स्क्वायर x को फिर से यहाँ बदलना पड़ेगा। तो tan स्क्वायर x को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x - 1 और क्या हो जाएगा dx, इसका भी dx, इसका भी dx। अब इसमें आप क्या कर लेंगे आराम से, किसको tan को क्या मान जाएंगे, जैसे ही tan x को t मानेंगे, ध्यान से सुनिएगा, tan को जैसे ही आप t मानेंगे तो tan का क्या होता है सेक d/ds क्या होता है भाऊ सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। कुछ न कीजिए, यहाँ मान भरिए। आपको क्या करना है भाऊ, यहाँ आप माने क्या थे, इसको आप माने थे tan को t माने थे, t पर 2 घात हो गया और सेक स्क्वायर x dx पर आप dt लिख लीजिए और यहाँ तो सबका हो जाएगा। सेक स्क्वायर x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है tan होता है, सभी जानते हैं। सेक स्क्वायर x का क्या होता है tan x, आइए माइनस माइनस क्या कर देगा यहाँ प्लस, और 1 का ds क्या हो जाएगा x, केवल अब इसका बचा है तो t पर 2 है तो t पर 3/3 माइनस tan x प्लस x प्लस क्या लिख देंगे c। अब आपको क्या करना है, t की जगह पर t का मान भर दीजिए, t की जगह पर मान क्या भरेंगे tan x पूरे पर 3 घात बट्टे 3, यहाँ 3 कर सकते थे माइनस tan x प्लस x प्लस c, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कहता है, दिया है क्वेश्चन नंबर 17 साइन पर 3 घात प्लस कास पर 3 घात और बट्टे नीचे दिया है आपका क्वेश्चन में दिया साइन स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर x। इसका हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, ये इसके भी बट्टा है इसके भी बट्टा है, बट्टा कर लीजिए साइन पर 3 घात इसके नीचे चल जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर x, ये भी इसके नीचे जाएगा क्या होगा कास पर 3 घात, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर x हो गया। सारा का ds करना, सब लोग का ds करना है। आप बताइए ऊपर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर क्या है साइन 3 गो है नीचे 2 गो है, तो 2 गो है तो काटेंगे तो ऊपर 1 गो साइन, 3 गो साइन है नीचे 2 गो कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 1 गो साइन बच जाएगा और नीचे क्या बच गया कास स्क्वायर x बच गया। इसका अलग ds करा दीजिएगा। यहाँ चलिए इससे जब कास से काटेंगे आप ध्यान सुनेंगे, जैसे ही कास स्क्वायर x है तो 3 गो ऊपर है कट जाएगा तो ऊपर 1 गो कास x बच जाएगा और नीचे क्या है आपका, नीचे बचा है साइन स्क्वायर x और पूर इसका भी dx। अब आप ही बताइए भाऊ 1 गो साइन 1 गो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 कास क्या हो जाएगा सेक x हो जाएगा और 1 गो कास बच गया। मैं अलग अलग कास इंटू कास कर सकते थे तो 1 कास सेक हो गया, 1 गो साइन कास क्या हो जाता है tan x, इसका dx अलग कर देंगे। यहाँ चलिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है 1 साइन क्या होता है कोसेक x और यहाँ क्या हो जाएगा फिर से कास साइन हो जाएगा काट x और ये क्या हो जाएगा dx। अब करा दीजिए सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक x इंटू टेन एक्स का क्या होता है सेक x होता है कि नहीं होता है, सेक x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक x। यहाँ चलिए यहाँ क्या कोसेक इंटू काट का क्या होता है माइनस कोसेक x, तो यहाँ प्लस की जब क्या कर देगा माइनस कोसेक x प्लस c, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जो सबसे छोटा और सबसे आसान है, सबसे छोटा और सबसे आसान क्वेश्चन। आप बताइए भाऊ कास 2x का फार्मूला बताइए। कास 2x का आप जानते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर x। कुछ नहीं करना, ये त्रिकोणमिति में फार्मूला होता है।
अब हम क्या करेंगे, काश 2x के ऊपर लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और पहले से यहाँ है 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है वो काश स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो गया dx। अब इससे ये क्या हो जाएगा, कट गया, आपका बच गया 1 काश स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करना है बाबू, 1 काश स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x। आप सभी लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, लग गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। रहने दीजिए, कल ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो फिर से हम आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से कल से आप मिलेंगे। कल वाली वीडियो में जो आएगा वो 7.3 का 19 से जो भी क्वेश्चन बाकी रह गया है 24 तक है, 24 तक टोटल क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर समझ में आए तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, और उसके बाद मैं आपसे फिर से कल मिलूँगा ही। और सुबह के जो लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनकी मैथ की स्पेशल बैच चल ही रहा है, रोज़ शाम के समय वीडियो अपलोड होती है, तो इसलिए आप उस वीडियो को भी, जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, जो मैथ वाले हैं, जो समझ में जिनके भाई तैयारी कर रहे हों, जो उनको भी आप प्रोवाइड कीजिए, उनके पास शेयर कीजिए कि यूपीपी का भी मैं बैच चलाता हूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग के पास भी शेयर कीजिए। और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।